तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी काव्य खंड का चौथा पाठ प्रेम माधुरी, जिसके कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पिछला 2 पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। चलिए शुरू करते हैं तीसरे काव्यांश को। यह संग में लागिए डोलें सदा, बिना देखे ना धीरज आनती हैं। छिनहु जो वियोग परे हेरचंद, तो चाल प्रलय की सूठानती है। बरुनी में थिरे न झपें उझपें, पल में न समय वो जानती है। पिए प्यारे तिहरे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। तो सबसे पहले संदर्भ की बात करते हैं तो यह है पद्यांश अर्थात प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य खंड के प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया है। तो इसमें भी गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी ये आंखें सदा आपके संग संग ही लागी अर्थात लगी रहती हैं। तो ये जो हमारे नेत्र हैं सदा यानी कि प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण को तलाशते रहते हैं तथा उनकी खोज में लागिए डोलें। डोलें अर्थात डोलना, इधर उधर घूमना। तो श्री कृष्ण की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं और बिना देखे न धीरज आनती हैं अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन किए बिना, श्री कृष्ण को देखे बिना इन्हें धीरज अर्थात धैर्य को प्राप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण के दर्शन के बिना इन्हें धैर्य प्राप्त नहीं होता है। किनको? ये आँखों को, इन नेत्रों को। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ये जो हमारी आँखें हैं, हमारे नेत्र हैं, ये प्रत्येक क्षण सदा यानी कि हमेशा श्री कृष्ण को तलाशते हुए और उनकी खोज में हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं और उनके दर्शन के बिना इनको धैर्य प्राप्त नहीं होता है। धीरज आनती है यानी कि लाना, धीरज प्राप्त होना। छिनहु जो वियोग परे हिरचंद, तो चाल प्रलय की सूठानती है। छिनहु जो वियोग परे, छिनहु अर्थात क्षण भर के लिए भी अगर श्री कृष्ण का वियोग उन्हें दिखाई दे, श्री कृष्ण उन्हें दिखाई ना दे, परे यानी कि पड़ती है, अगर क्षण भर की भी अगर श्री कृष्ण की वियोग पड़ती है, श्री कृष्ण से जुदा होना पड़ता है, तो ये प्रलय यानी कि प्रलय काल का दृश्य, प्रलय की सू यानी कि प्रलय काल जैसी दृश्य ठानती है अर्थात उपस्थित कर देते हैं। तो इनकी चाल कैसी हो जाती है? प्रलय जैसी, प्रलय काल जैसी चाल उपस्थित कर देते हैं अर्थात प्रलय की ठान लेती हैं। बरुनी में थिरे न झपें उझपें, बरुनी में थिरे यानी कि बरौनी में स्थिर नहीं रह पाती, ये कभी भी बरौनी में स्थिर नहीं रह पाती। झपें अर्थात बंद होती है और उछपें अर्थात खुलती हैं। बरौनी में अर्थात पलकों में कभी बंद नहीं रहना चाहती हैं, कभी झपकती भी हैं, झपे यानी कि झपकना, और तो कभी खुल जाती हैं, उझपे यानी कि खुल जाती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पलके झपकूं और श्री कृष्ण आ जाएं और मैं उनके दर्शन न कर पाऊं। कौन? गोपियां उनके दर्शन न कर पाएं। तो पल में न समय वो जानती है यानी कि पलकों में क्षण भर भी बंद नहीं रहना चाहती, कभी झपकती हैं तो कभी खुल जाती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, दुखियां नहीं मानती हैं, अखियां दुखियां नहीं मानती। अखियां यानी कि आँखें। तो गोपियां अपनी आँखों की पीड़ा बताते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे प्यारे प्रिय को निहारे बिना यानी कि देखे बिना हमारी दुखिया आँखें नहीं मानती हैं अर्थात मानती ही नहीं है। तो यही बात गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, प्रिय प्यारे तिहारे, तुम अपने प्रिय प्यारे श्री कृष्ण से कहना कि उन्हें निहारे बिना, उन्हें देखे बिना इन गोपियों की
दुखियां विरहिणी गोपियों की आंखें मानती ही नहीं है। तो यहाँ पर ये तीसरा पद्यांश समाप्त होता है। अब देखते हैं इसके प्रसंग को। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के वियोग के कारण गोपियों के नेत्रों की दयनीय अवस्था का चित्रण इसमें किया है। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो भाषा इसमें ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, रस योग श्रृंगार रस है इसमें, और छंद इसमें सबैया है। अलंकार देखिए इसमें पिए प्यारे, तिहारे निहारे। तो इन सब में प इसमें देखिए रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तिहारे निहारे में ह और र रिपीट हो रहा है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है, जिसके कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर तीसरे पद्यांश को मैं यहीं समाप्त करते हुए इस वीडियो को एंड करता हूँ कि इस आशा के साथ कि आपको समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।